हैं। यहां पर मौजूद है आशीष सूद, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, ललित अंबरदार कश्मीरी पंडित कश्मीर की आवाज, इरफान हाफिज लोन कश्मीर की आवाज, और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे सलमान निजामी साहब। लेकिन सबसे पहले कश्मीरियों की बात, कश्मीर की बात, कश्मीरी पंडित की बात। ललित अंबरदार, सच छुपाया गया क्या? सत्ते की सुपारी किलिंग हुई जो 32 साल लग गए ये सच सामने आने में। ललित अंबरदार, आपने जो शुरुआत की मैं उससे जोड़ना चाहता हूं कि कंटेम्परेरी सेंस में आप बोलिए, हिंदुस्तान में, दुनिया में अगर कहीं पे भी सबसे लंबा चलने वाला नरसंहार वो हिंदुओं का है। वो शुरू हुआ कब? 1000 साल पहले गजवाए हिंद की जो लड़ाई शुरू हुई थी, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे कब्जा किया तो हिंदुओं की जिंदगी का जो एक पड़ाव था जेनोसाइड का शुरू हो गया। आपको यकीन नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान का सबसे पहला सिटीजन मोहम्मद बिन कासिम था। और आपको यहां नहीं पढ़ाया जाता कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बाबर तक कितनी बर्बादी हुई हिंदुस्तान के अंदर। कितने हिंदुस्तानियों को मालूम है बाबर ने गुरुओं के गुरु नानक को जेल में डाला था। बाबर जाबर का शब्द बाबर द बारबेरियन गुरु नानक देव जी ने दिया था। और क्या बोला था जब लाहौर के तबाही हुई थी? गुरु नानक देव जी ने बोला था, लाहौर शहर कहर सवा पहर। और यहां पे ये लोग बाबर की दुहाई देते हैं, बाप मानते हैं उसको। राम मंदिर के बारे में बोलते थे, प्रूव करो राम मंदिर का लिए कि राम जन्मभूमि की वो यही है, आप राम जी का बर्थ सर्टिफिकेट मांगो। तब किसी को तकलीफ नहीं हो रही थी, तब पोलराइजेशन नहीं हो रही थी। और आज जब कश्मीर की बात कर रहे हैं, सन 47 हमने सोचा था कि 700 साल पहले जो हमारा नरसंहार कश्मीर में शुरू हुआ था, यह भी बताना चाहता हूं आपके द्वारा। ये जो बार बार बताते हैं, पूछते हैं कुछ लोग, तुम लोग लड़े क्यों नहीं वहां पे? 700 साल पहले कश्मीर 100% हिंदू प्रांत था। मोहम्मद गजनवी ने 2 बार कश्मीर पे हमला करने की कोशिश की, 2 बार हमने उसको वापस फेंक दिया। और उसके बाद वो जुम्मे के जुम्मे सोमनाथ आता था, तोड़ता था, लूटता था, जाता था। लेकिन 700 साल पहले हमारा कश्मीर पे कब्जा किसी जंग के द्वारा नहीं हुआ था। सेटलर्स आए, राज परिवार में इंट्रिग्स की, कब्जा किया हुकूमत के ऊपर, और हमारी मुसीबत शुरू हो गई। 700 साल में 7 बार हमारा पलायन हुआ। 700 साल हम लड़ते रहे, लेकिन अब 700 साल अभी 47 के बाद हमें लगा कि 15 अगस्त के बाद हम हिंदुओं को भी आजादी मिलेगी कश्मीर के अंदर। दुर्भाग्य से न उन हिंदू और सिखों को आजादी मिली जिनको नेहरू एंड कांग्रेस ने 15 अगस्त को पाकिस्तानी दरिंदों के हवाले कर दिया, पाकिस्तान में छोड़ दिया। और हमको वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की परिवार को दिया 370 और 35 के द्वारा कश्मीर में हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर छोटा मोटा पाकिस्तान बना के दिया। और जिनोसाइड सिर्फ एक्सटर्मिनेशन नहीं होती, खाली किलिंग नहीं होती है, जिनोसाइड की प्रक्रिया होती है। टारगेट किया जाता कम्युनिटी को, उनके जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस वो छीने जाते हैं। आप में से कितने लोगों को मालूम है ये जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनकी जो बायोग्राफी है उसके अंदर लिखा हुआ है कि कश्मीरी पंडित 5th कॉलमनिस्ट है इंडिया के। उस एक सेंटेंस में वो क्या बोलता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, हिंदुस्तान के सेक्युलरों का आइकन? वो कहता है कि 5th कॉलमनिस्ट एक दुश्मन देश का एजेंट होता है। एक सेंटेंस में उसने बोला कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है और कश्मीरी हिंदू यहां पे दुश्मन देश के एजेंट है। किसी सेक्युलर दिमाग में ये नहीं आया ये क्या लिखा जा रहा। और उसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो किया ना, खुशवंत सिंह ने किया है। आज तक मैंने उनके कॉलम में कभी नहीं पढ़ा कि उस बुक के अंदर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने क्यों लिखा था। तो ये जो अभी हो रहा था, सर हम लोग 30 साल पहले अकेले थे, हमने रेजिस्ट किया, क्योंकि जिनोसाइड की परिभाषा ये भी होती है जो जिंदा बच गए उनमें जिंदा रहने की और रेजिस्ट करने की इच्छा शक्ति खत्म हो। उनका सर ये सोचते थे हम हिंदुस्तान की भीड़ में खो जाएंगे, लेकिन वो हमने डिफाई किया। आज हिंदुस्तान का 130 करोड़ हिंदुस्तानी कश्मीर का स्टेक होल्डर है। ठीक है सलमान।